नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि बिलों के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मंगलवार को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। अंबाला में किसानों ने खट्टर के काफिले पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए, सीएम का काले झंडे दिखाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कई किसानों की पगड़ियां भी गिर गई। बता दें कि किसान शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्यमंत्री को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश की। इससे किसान भड़क गए और उन्होंने गाड़ियों पर डंडे मारने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में थे उस पर भी डंडे मारे तो पुलिस ने रोका। बता दें कि खट्टर अंबाला में निगम चुनाव को लेकर बैठक करने आए थे। उसके बाद उन्हें बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा के समर्थन में जनसभा भी करनी थी, लेकिन बैठक से निकलते ही किसानों ने उन्हें घेर लिया। किसान संगठनों ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो चिट्ठी भेजी गई उस पर चर्चा की गई है, लेकिन जो चिट्ठी भेजी गई है वो सरकार का बढ़ाया हुआ कदम किसान संगठनों को चक्रव्यूह में लेने का एक कदम है। हम कृषि बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि चिट्ठी में सिर्फ संशोधन की बात है। केंद्र सरकार से इसी को लेकर बातचीत टूट गई है कि हमें संशोधन मंजूर नहीं है, यानी बात जहां टूटी थी वहीं पर है। केंद्र छल वाली नीति अपना रहा है। चिट्ठी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस पर चर्चा हो। इस चिट्ठी में यह भी जिक्र नहीं है कि किससे मीटिंग करवाएंगे। गृह मंत्री से कम मीटिंग करने की क्या उपयोगिता है। उन्होंने कहा कि फरियादी हैं हम, जो 1 महीने से आपके दरवाजे पर बैठे हैं। जोगिंद्र उग्रा ने कहा कि चिट्ठी को लेकर हमारी 2 जत्थेबंदियों की राय है, मीटिंग में जाना है या नहीं ये तय करेंगे। और चलिए से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। रेवाड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। कृषि कानून पर हर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। वे एसवाईएल मामले पर भी बोले धनखड़। पंजाब हमारा बड़ा भाई, छोटे भाई का काम है हक मांगना। नगर निगम चुनाव को लेकर भी आपको बता दें, भ्रष्टाचार का मामला जो सामने आ रहा है उस पर भी ओपी धनखड़ ने बयान दिया है और ये कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब शिमला या जयपुर नहीं जाएगी कोई भी बस। वहीं ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया, तो कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे ओपी धनखड़। एसवाईएल का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। वहीं निकाय चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर भ्रष्टाचार की जो तमाम अटकलें सामने आ रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं उसको लेकर भी ओपी धनखड़ ने निशाना साधा। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानूनों को लेकर कहा है कि सरकार तैयार है हर प्रकार की चर्चा के लिए। किसी भी वक्त कृषि कानूनों पर किसान आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निगम चुनाव प्रचार के लिए पंचकुला पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बरवाला के गांव खटोली में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान साथ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और जिलाध्यक्ष अजय शर्मा भी मौजूद रहे। कैथल के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर में कानून और व्यवस्था बनाने की रहेगी। उन्होंने कहा जिले में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एनपीसी एक्ट, अवैध हथियार और अवैध शराब पर रोकथाम उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये सर्दी का समय है, रोड सेफ्टी को लेकर कुछ कार्यात्मक बदलाव भी किए जाएंगे। पुलिस लोगों के सहयोग के लिए है। अगर कोई भी गतिविधि आपके आसपास चल रही है तो उन्होंने लोगों से अपील की कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। और अपराधियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अपराधी अब अपराध ना करें, क्योंकि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो हमारा क्राइम है वो कंट्रोल में रहे। जो भी हमारे यहाँ जो भी गतिविधि चलती है एनडीपीएस से रिलेटेड, एक्साइज से रिलेटेड या इलीगल आर्म्स से रिलेटेड, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके जो अपराधी हैं उनको सलाखों तक पहुँचाएँ।
रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि वो सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र निपटाएं और ऋण योजना के वर्तमान वित्त वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करें ताकि ग्रामीणों को कल्याणकारी योजनाओं और ऋण योजना की जानकारी मिल सके। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार के निर्देशानुसार उपमंडलाधीश राकेश कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने नाबार्ड द्वारा रोहतक जिले के लिए वर्ष 2021-22 के लिए बनाई गई संभाव्यता युक्त ऋण योजना PLP का विमोचन किया। ये योजना भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के दिशा निर्देशों और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। रोहतक में छात्र नेता दीपक धनखड़ द्वारा शहर के विभिन्न कॉलेजों में नेकी का पिटारा साप्ताहिक वस्त्रदान अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्र नेता दीपक धनखड़ ने बताया, उनके द्वारा वस्त्रदान मुहिम हर वर्ष चलाई जाती है, जिससे जरूरतमंद गरीब बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सर्द हवा से बचाया जा सके। वहीं IC कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष दिव्या और नेकीराम कॉलेज छात्र संघ की अध्यक्ष सपना ने यह कहा कि शहर के अंदर गरीब बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे सर्दी के इस मौसम में ठिठुरने को मजबूर हैं। ऐसे परिवार की मदद के लिए ही उन्होंने इस मुहिम को अपने कॉलेज में जोर शोर से चलाया है। वहीं हिंदू कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम अहलावत ने यह कहा कि समाज के हर व्यक्ति को इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। क्रिसमस के अवसर पर रोहतक में सेक्टर 1 में स्थित LPS हाउस में समाजसेवी राजेश जैन के निवास स्थान पर महावीर पार्क के समीप स्थित चर्च के फादर वरुण और चर्च के सदस्य पहुंचे। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया, वहां पर फादर और सदस्यों के द्वारा यीशु से प्रार्थना की और फादर के द्वारा भगवान यीशु से सुख शांति की कामना की। चर्च के फादर ने सभी को आशीर्वाद दिया, साथ ही सभी बच्चों को सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट दिए। बच्चों ने सेंटा क्लॉज के साथ सेल्फी लेकर खूब आनंद उठाया। उन्होंने सभी को क्रिसमस और नए वर्ष की बधाई दी और राजेश जैन और पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। समाज सेवी राजेश जैन ने इस अवसर पर सभी को क्रिसमस और नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि आने वाला नया साल सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना महामारी से जल्द ही निजात मिले। इस अवसर पर बच्चों ने रंग बिरंगा क्रिसमस ट्री भी बनाया हुआ था और उसको गिफ्ट से सजाया था, जो पूरे घर में जगमग कर रहा था और एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर संध्या जैन, स्मृति जैन, स्वास्तिका जैन, अर्णव जैन, शिवानी जैन, मीडिया प्रभारी राजीव जैन और सनी निझावन आदि उपस्थित रहे। महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा विभिन्न 24 मामलों में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की 200 पेटियों को और 4.5 क्विंटल पटाखों को भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर आज थाना की पुरानी बिल्डिंग के पीछे नष्ट किया गया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार प्रकाशवीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया और उनकी मौजूदगी में ही इन बोतलों को नष्ट किया गया। 14 मुकदमे तो हैं श्री हिमांशु सिंह SDGM महेंद्रगढ़ की कोर्ट से आदेश हुए हैं और 10 मुकदमों का आदेश हुए हैं एक्साइज के श्री मोहम्मद श्री इम्तियान खान जी JMIC महेंद्रगढ़ की तरफ से, और एक मुकदमा है विस्फोटक पदार्थ का 589/20 जिसमें 4.5 क्विंटल पटाखे। ये श्री हिमांशु सिंह ने SDGM महेंद्रगढ़ ने आदेश किए हैं डिस्ट्रायल की। लगभग 200 पेटी दारू है और 24 मुकदमों में ये डिस्ट्रॉय की है। किन के आदेश पे? श्रीमान हिमांशु सर और इम्तियाज खान जी की कोर्ट से आदेश हुए थे डिस्ट्रॉय करने के। पटाखों को भी डिस्ट्रॉय किया? पटाखे लगभग 4.5 क्विंटल के लगभग हमने डिस्ट्रॉय करे हैं और ये इम्तियाज खान जी की कोर्ट से हमें आदेश हुए। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से बिल न भरने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते ऐसे लोगों के कनेक्शन विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं। ये जानकारी निगम के SDO अमित कुमार ने दी। SDO ने बताया कि निगम का करोड़ों रुपए का बिल बकाया है, जिसके चलते रिकवरी के लिए विभाग की अलग अलग टीमें कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के बिजली बिल में कोई दिक्कत है वो किसी भी समाज कार्यालय में आकर बिल ठीक करवाने के बाद भुगतान कर सकता है। SDO अमित कुमार ने बताया कि निगम की ओर से अनेक सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बिल बकाया है, जिसके लिए उनकी टीमें रिकवरी हेतु संपर्क कर रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि समय पर बिल जमा नहीं करवाया जाता तो विभाग द्वारा कनेक्शन काटने पर भी विचार किया जाएगा। हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा
जितने भी मेन डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट्स पे कंज्यूमर्स के ऊपर जो भी पेंडेंसी है उस पर उचित कार्रवाई हमने शुरू की है। कहीं पर किसी भी तरह के रॉन्ग बिल्स पाए जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उसे ठीक किया जा रहा है। ऑनलाइन अगर दरख्वास्त आती है तो उन बिलिंग्स के ऊपर भी हम करेक्शन कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद अपना ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ रही है और काउंटर्स भी खुले हैं। ऑन द स्पॉट सब कुछ कार्रवाई चल रही है। खबरों के प्रायोजक थे Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।